अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो जो वक्त के साथ पुरानी ही नहीं होती। आज हम मिलकर कुरान की 3 ऐसी ही जबरदस्त लाजवाल कहानियों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि उनमें इल्म, ताकत और ईमान के क्या राज छुपे हैं। तो आइए ये सफर शुरू करते हैं। तो मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर तुम सब्र ना कर सके। ये आयत ना सीधा दिल पर लगती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, असल हकीकत शायद इससे बहुत मुख्तलिफ हो, बहुत गहरी हो। और यही यही वो मरकजी ख्याल है जो हमारी पहली कहानी की बुनियाद है। चलें फिर पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प मुलाकात की कहानी है। एक तरफ है इल्म के मुतलाशी पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ एक ऐसी पुरअसरार हस्ती हज़रत खिज़र, जिनके पास ऐसा इल्म है जो हमारी आम समझ से बिल्कुल बाहर है। उन दोनों का सफ़र वाकई हैरानकुन है। और इस सफ़र में ना हज़रत मूसा के सब्र का एक सख्त इम्तिहान होता है। वो अपने रहनुमा हज़रत खिज़र को एक के बाद एक 3 ऐसे काम करते देखते हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल गलत, बिल्कुल गैर मंतिकी लगते हैं। ज़रा सोचें, अगर हम में से कोई उनकी जगह होता तो क्या करता, क्या महसूस करता? तो ये 3 काम क्या थे? पहला काम, उन्होंने कुछ गरीब मछेरों की कश्ती में सुराख कर दिया। क्यों भला? फिर उससे भी ज़्यादा हैरानकुन, उन्होंने एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया। और तीसरा काम, एक ऐसे गांव में जहां के लोगों ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, वहां मुफ्त में एक गिरी हुई दीवार खड़ी कर दी। आप सोच सकते हैं कि हजरत मूसा की उलझन हर कदम पर कैसे बढ़ रही होगी। लेकिन फिर पर्दा उठता है। हर काम के पीछे छुपी हिकमत सामने आती है। वो कश्ती जिसमें सुराख किया था, उसे एक जालिम बादशाह के कब्जे से बचाने के लिए ऐसा किया गया। वो नौजवान, अगर वो जिंदा रहता तो अपने नेक वालदैन के लिए बहुत बड़ी अजियत का सबब बनता। और वो दीवार, उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था जिसकी हिफाजत मकसूद थी। तो बात समझ में आई, हर ज़ाहिरी वाक़े के पीछे एक गहरी पोशीदा हकीकत होती है जिसे समझने के लिए सब्र चाहिए। तो पहली कहानी थी पोशीदा इल्म और सब्र की। अब हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे अजीम बादशाह की जो अपनी ताकत और हिकमत को छुपाता नहीं, बल्कि खुले आम इंसाफ कायम करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये कहानी है अजीम रहनुमा जुल्करनैन की। यहाँ मामला बिल्कुल वाज़ेह है। एक पूरी कौम है जो खतरे में है। याजूज और माजूज के कबीले उन पर तबाही मचा रहे हैं और वो मदद के लिए पुकारते हैं। और फिर एंट्री होती है जुल्करनैन की। उनका जवाब सुनिए, वो कोई खराज या कीमत नहीं मांगते। वो कहते हैं, अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो बेहतर है, तुम बस अपनी ताकत से मेरी मदद करो। ये होती है एक सच्चे और आदिल हुक्मरान की पहचान। और जो दीवार उन्होंने बनाई, वो कोई आम दीवार नहीं थी। ये एक इंजीनियरिंग का शाहकार था। पहले लोहे की बड़ी बड़ी चादरें जमा की गईं, उनसे 2 पहाड़ों के बीच की जगह को भरा गया। फिर उसे आग से इतना तपाया गया कि वो बिल्कुल सुर्ख हो गई और आखिर में उस पर पिघला हुआ तांबा डालकर उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये इंसाफ, टेक्नोलॉजी और अवामी ताकत का एक जबरदस्त इम्तिजाज था। अच्छा, तो हमने पोशीदा इल्म की बात की, फिर हमने इंसाफ पर मबनी ताकत को देखा। लेकिन अब हम उन कहानियों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसान की सारी हिकमत और ताकत जवाब दे जाती है, जहां सिर्फ और सिर्फ ईमान काम आता है और अल्लाह की कुदरत नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। जी हाँ, ये कहानियां हैं हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम की। ये दुआ सुनिए। एक बूढ़े नबी हज़रत ज़करिया अपने रब से दुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ए मेरे रब, मेरी हड्डियां तक कमज़ोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से भर गया है, लेकिन मैं तुझसे मांग कर कभी मायूस नहीं हुआ। वो औलाद मांग रहे हैं एक ऐसी हालत में जब दुनिया के हिसाब से ये बिल्कुल नामुमकिन है। और इसी के साथ एक और मौजज़े की कहानी है हज़रत मरियम की, जिन्हें फरिश्ता आकर एक बेटे की खुशखबरी देता है। उनकी हैरत देखे, वो कहती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकिरदार भी नहीं। ये दोनों कहानियाँ एक साथ
اللہ کی قدرت کا ایک زبردست مظاہرہ ہیں۔ تو یہاں دیکھیے دو بالکل ناممکن حالات۔ ایک طرف حضرت زکریا جو بہت بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہیں، انہیں اللہ نے حضرت یحییٰ عطا کیے۔ دوسری طرف حضرت مریم جو کنواری ہیں اور انہیں حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا گیا۔ یعنی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فطرت کے سارے اصول پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 کہانیاں، علم کی، طاقت کی اور ایمان کی، ان سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے ذرا ان سب کا نچوڑ دیکھتے ہیں۔ تو 3 بنیادی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی، سچی حکمت کے لیے صبر لازمی ہے، خاص طور پر ان چیزوں پر جو ہماری سمجھ سے باہر ہوں۔ دوسری، جب طاقت ملے تو اس کے ساتھ انصاف اور حفاظت کی بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اور تیسری، پختہ ایمان، ایسا ایمان جو عام توقعات سے بڑھ کر معجزوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یہ صرف قصے نہیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آج کی اس تیز رفتار مادی دنیا میں حکمت اور ایمان کی یہ پرانی کہانیاں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ یہ کہانیاں آج طاقت اور زندگی کے مقصد کے بارے میں ہمارے نظریات کو کیسے چیلنج کرتی ہیں؟ یہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کہیں ہم اصل چیزیں تو نہیں بھول رہے۔ صبر، انصاف اور ایمان، یہی وہ 3 ستون ہیں جن پر ایک بامقصد زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی